नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। संभल पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सपा और कांग्रेस संभल हिंसा पर बीजेपी पर हमलावर हैं। मंगलवार को संसद में अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा तो बुधवार को राहुल गांधी संभल के लिए निकल पड़े। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को संभल के लिए निकले, लेकिन उन्हें यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया और उनका काफिला आगे नहीं बढ़ सका। पुलिस ने राहुल और प्रियंका के काफिले को वापस दिल्ली भेज दिया। योगी सरकार और पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज राहुल गांधी ने कहा कि हम संभल जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस रोक रही है। नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं जा सकता हूं, मैं अकेला जाने को तैयार हूं, लेकिन पुलिस वहां मुझे रोक रही है। मैं पुलिस के साथ भी जाने को तैयार हूं, मेरा अधिकार है कि मैं वहां जाऊं। संविधान के तहत मैं जा सकता हूं। हम देखना चाहते हैं कि संभल में क्या हुआ। हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मेरा अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा है। यह लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम लड़ते रहेंगे। लेकिन इस दौरान कांग्रेस और सपा के बीच सियासी तल्खी भी सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि राहुल पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कांग्रेस संसद में संभल का मुद्दा नहीं उठा रही है, लेकिन संभल जा रही है। यह बड़ा चोट किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संभल का दौरा करने जाने वाला था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल के मुद्दे पर बीजेपी पर आक्रामक है, तो बीजेपी इसे सियासी ड्रामा बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मुस्लिम वोट बैंक के लिए यह सब ड्रामा कर रही है। विपक्ष संभल जाकर वहां माहौल खराब करना चाह रही है। तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि बीजेपी को तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस घेर रही है, लेकिन राहुल गांधी के जैसे ही संभल जाने की खबर लगी, मानो समाजवादी पार्टी को सांप सूंघ गया। उन्होंने साफ कर दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपको सदन में रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पूरी तरीके डटे रहे। कांग्रेसियों में उत्साह है और असल में ये जो मामला लग रहा है कांग्रेस और समाजवादी के बीच तल्खी का, उससे साफ है कि यह मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कवायद है, जिस पे दोनों पार्टियां आपस में ही उलझ रही हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी, और तमजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तमजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस, राहुल गांधी के आते ही मानो जलजला आ गया, कांग्रेसियों में उत्साह देखा जाने लगा, लेकिन यह बात समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही है। बीजेपी को रास ना आए तो समझ में आता है, समाजवादी पार्टी को नहीं रास आ रहा है। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को सदन में रहना चाहिए। देखिए, बात कौन क्या कह रहा है इसकी नहीं है जी। बात इस देश के नागरिक के संवैधानिक जो अधिकार है उसका जिस तरीके से हनन किया गया संभल के अंदर, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी नेता विपक्षी दल की भी है। वैसे तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की और योगी जी की सबसे पहले है, लेकिन जब वो अपना कर्तव्य निर्वाह करने में फेल हुए तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा पद है वो नेता विपक्षी दल का है। और राहुल जी उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं का निर्वाह कर रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको राजनीतिक आईने और राजनीतिक चश्मे से बहुत नहीं देखा जाए। जिस तरीके से संभल में अन्याय और अत्याचार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर देश के नेता विपक्षी दल वहां जाना चाह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। और जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग की, 5-5 जिलों के कप्तान, 5-5 जिलों के डीएम पूरी तरीके से, अगर इतनी ही संवेदना उस वक्त दिखलाया होता, संभल में दिखलाया होता, तो 5 लोगों की हत्या करने की जरूरत न पड़ती पुलिस और प्रशासन को।
लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां पे जरूरत थी पुलिस और प्रशासन वहां पे पूरी तरीके से निष्क्रिय रहा। आज इनको खुद प्रोटोकॉल देना चाहिए था नेता विपक्षी दल का, ना कि एक बार फिर से यूपी सरकार ने संविधान की हत्या की, राहुल जी के संवैधानिक अधिकार को हनन किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि संविधान पे इनका कोई विश्वास नहीं है। विनय कुमार सिंह जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। विनय कुमार सिंह जी, राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को संभल जाने की जरूरत नहीं थी, वह विपक्ष के नेता हैं, उनको सदन में रह के संभल की आवाज उठानी चाहिए। देखिए, एक चीज तो क्लियर है, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने संभल में जिस तरह का माहौल बना रखा है वह ठीक नहीं है, क्योंकि संभल में जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा 5-5 लोगों की हत्या की गई है, उसका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस चीज का जवाब दे नहीं पा रही है। दूसरी चीज, यह जरूरी है कि आज जो सदन चल रहा है तो सबको सदन में रह करके और एक साथ एकजुट होकर के संभल पर आवाज उठाते हुए संभल के जो लोग मारे गए उनके साथ न्याय होना चाहिए। आप मानते हैं कि राहुल गांधी का अभी संभल जाना उचित कदम नहीं था या था? केवल एक लाइन में बता दीजिए। देखिए, संभल जाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इस समय जो समय है, सदन चल रहा है, संभल जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, लेकिन इस समय सदन चल रहा है और सदन में सबको एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए और जो लोग मारे गए, जिनकी हत्या हुई है, उनके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से पुलिस वालों ने इनलीगल असलहे से 5-5 लोगों की हत्या की है और यह कतई निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हो रही है। निंदनीय बताने से पहले यह भी जानना होगा कि पाकिस्तान मेड हथियार मिल रहे हैं, अब इस पे आप क्या कहेंगे या इस पे चर्चा बाद में करेंगे? हमारे साथ मौजूद है राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी। आपने दोनों मेहमानों की खास बात सुनी, अब इस पे आपका क्या कहना है? इन लोगों का कहना है कि प्रशासन फेल हो चुका है और जब आप इस तरह की गतिविधियों पे रोकथाम नहीं कर पाते हैं तो सीधे गोली मार दी जाती है। देखिए प्रसून जी, पहले तो इस जानने की बात है कि गोली की बात इन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूँ माननीय न्यायालय ने जांच का आदेश दिया था। जब जांच के दौरान दोनों पक्ष के वकील गए थे, विष्णुदत्त शर्मा और दूसरे पक्ष के भी वकील उनके साथ थे, प्रशासन ने जब साथ में जांच के लिए गए तो शाम को 7 बजे जांच हुई, जिस कारण से लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह जांच करूंगा। जब सुबह जांच करने के लिए गया, जब वहां प्रशासन पहुंचा, दोनों पक्ष के वकील पहुंचे, तो वहां पे पत्थर के टुकड़े से पुलिस वाले को के ऊपर मारा गया, फेंका गया, जिस कारण से वहां पे लड़ाई को बढ़ाने का काम किया गया। उसके बाद आज आते हैं, आज राहुल गांधी जी की बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी के सदन में रहना चाहिए, रामगोपाल जी ने अपना बयान दिया और उनको ये नहीं पता, जिस संविधान की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वहां के डीएम, वहां के एसपी साहब ने कहा कि 10 तारीख तक कोई भी पक्ष का या विपक्ष का कोई भी नेता यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। अगर आएंगे तो मैं जांच कर रहा हूँ, जिस जांच के दौरान सांप्रदायिक दंगा हो सकता है। 165 का नियम वहां लगा हुआ है, 5 व्यक्ति भी वहां नहीं जा सकते। तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं विपक्ष के नेता, मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है, शर्म लगता है। विपक्ष के नेता को इतना भी पता है कि 165 के तहत हम वहां नहीं जा सकते हैं। जब प्रशासन वहां पे 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक रोक लगाई तो मैं वहां कैसे पहुंचने का काम करूंगा? चलिए, अहम बात है। तंजीम अहमद जी, जब डीएम ने कह दिया कि नेताओं के आने से सद्भावना बिगड़ने की आशंका है, तो ऐसे में जाने की जरूरत क्या है? नहीं, जाने की जरूरत क्यों नहीं है? और डीएम क्या नेता विपक्षी दल से बड़ा हो गया क्या डीएम? राहुल गांधी जी ने जब इस बात को कहा कि मैं आपके साथ अकेले चलने को तैयार हूँ, आपके जो भी धारा 166 लगा रखा है, धारा 144 लगा रखा है, उसका उल्लंघन भी नहीं होगा, तो वहां पे राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा सकते? अब क्या ऐसा छुपाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वहां के शासन के द्वारा, वहां के प्रशासन के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा छुपाया क्या जा रहा है कि जो वहां पे कोई जा नहीं सकता है? अरे राहुल जी ने तो ये नहीं कहा कि मुझे भीड़ लेके जाना है। चलिए ठीक है, अब बात सुन लेते हैं। राकेश पोद्दार जी, जवाब दीजिए।
देखिए, अभी इन्होंने कहा कि संविधान से बड़ा राहुल गांधी। अरे संविधान से बड़ा राहुल गांधी दिख रहा है। ये बात उन्होंने नहीं बोला राकेश पोद्दार जी, बात समझिए। यहाँ पे झूठ राकेश पोद्दार जी उन्होंने नहीं कहा संविधान से बड़े हैं। अपने आईपीसी धारा को नहीं मानते, अपने देश के कानून को नहीं मानते हैं। आप यहाँ पे बैठ के अपने देश के जो डीएम प्रशासन है, जो प्रशासन चला रहे, वो तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 10 तारीख तक मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा, चाहे योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो भी नहीं आएंगे। उनको जब मना किया गया, जब कहा गया सिर्फ विनय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए विनय सिंह जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र कह रहे हैं कि बड़ा शर्म आती है। अरे देश को तो शर्म उस समय आती है जहां जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, वहां आज तक नहीं जा पाए। मणिपुर में आज तक नहीं जा पाए। संभल वो क्या जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, क्योंकि ये जो घटना घटी है वह जो है प्रशासन के द्वारा घटना घटी है, प्रशासन के जानकारी में घटना घटी है। यह पूरी तरह से हत्या की गई है। सर्वसार तो देश है पूरा, प्रधानमंत्री के पास शर्मसार ऐसे लोगों पे भी है। देश जो लोग ऐसे आतंकी कार्रवाइयों को उकसाने वाले होते हैं, आप पुलिस पे पथराव करेंगे और पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे, यह देश की कानून व्यवस्था के साथ समझौता करने वाला बयान है। और सुन लीजिए आप मेरी बात, पुलिस की जितनी भी कार्रवाई हो रही है उसके समर्थन में आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं। विनय सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। देश के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश में राजनीति होनी चाहिए, देश के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रसून जी, आप मीडिया में हैं, आपके कैमरा वहाँ का सच पूरा जानता है। चाहे चुनाव रहा, उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी का तांडव सब देखा आपके कैमरे ने। लेकिन आप हमने देखा है तांडव विनय कुमार सिंह जी, हमने वो वक्त भी देखा है जब आप तांडव मचाते थे, आपकी पार्टी मचाती थी। मैं फिर कह रहा हूँ देश के अंदर राजनीति उचित होगी, लेकिन देश के साथ राजनीति करेंगे एक अच्छी बात नहीं है। मत बनिए एंकर के रूप में। आप भी विनय सिंह जी, आप देशद्रोही मत बनिए, नेता बनिए। नहीं, आप अपनी बातों, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखिए। आप पुलिस प्रशासन को दोषी ठहरा देंगे, आप सबको दोषी ठहराएंगे देश के कानून के साथ, और आप चाहेंगे आपकी बकवास। नहीं विनय सिंह जी, इस तरीके की बात मत करिए। आप इतनी चटकर्ता कर रहे हैं क्या? आप चटकर्ता कर रहे हैं, देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं विनय सिंह जी, क्या कर रहे हैं? आप गलत बात बोल रहे हैं। आप प्रशासन के किसी भी कदम का साथ नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं देश के खिलाफ राजनीति करके आगे बढ़िए। आप गद्दारी कर रहे हैं, गद्दारी आप कर रहे हैं विनय सिंह जी, कर रहे हैं। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं मैं पूरी तरीके से कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूँ, इसीलिए आपको आपको अपनी बात रखने का मंच दिया हूँ। मिलकर के आपने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। तंजीम अहमद जी, आप बता रहे हैं, तंजीम अहमद जी ज्ञान दे रहे हैं। आप बताइए क्या पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करके कुछ हासिल होगा? पूरी बात तंजीम अहमद जी, अभी हम दोबारा आएंगे विनय सिंह जी आपके पास। सर्वे करने के लिए आप एक बार गए तो चोरों की तरह से रात के अंधेरे में क्या की जरूरत थी? आपको नहीं मालूम है कि रात में सर्वे नहीं होता है? उसके बाद वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं दूसरे संप्रदाय की तरफ से, उकसाया जा रहा है उनको। विनय सिंह जी, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की चीजें आई हैं। पार्टी का प्रायोजित दंगा था ये। तंजीम अहमद जी की बात सुन लीजिए, फिर वापस आता हूँ विनय सिंह जी आपके पास। आप इतनी तंजीम अहमद जी की बात सुनते हैं विनय जी। विनय जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। तंजीम जी, जी बोलिए। परसों जी 10 सेकंड का टाइम चाहिए, 10 सेकंड। एक बात समझ सुन लीजिए विनय जी, अहमद साहब की बात सुन लेते हैं, फिर वापस आपके पास ही आते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन पे सिर्फ हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, सवाल आप भी खड़ा कर रहे हैं। सवाल आप जैसे मीडिया के बहुत सारे साथियों ने खड़ा किया, और आप जैसे लोगों को तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग ना होते तो पुलिस प्रशासन और भाजपा का असली चेहरा एक्सपोज ना हुआ होता। आपने देखा किस तरीके से पुलिस सीधे फायर कर रही लोगों के ऊपर। आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक सीओ आके इंटरव्यू दे रहा है, तो उसने अपनी अक्षमता दिखलाई कि हम क्या, पुलिस के लोग क्या मरने के लिए जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन उसने अपनी अक्षमता दिखलाई कि वो भीड़ को काबू में नहीं कर सकता था। सीओ ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा, तो आप समझ सकते हो उसके। विनय सिंह जी देखिए कितने तरीके से तंजीम अहमद जी ने बात रख दी। उन्होंने कहा हम पुलिस पे नहीं उंगली खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक पुलिस प्रशासन विफल हुआ है। हम भी यही बात कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में विफल हुआ है। नजर में कोई बात करे तो आप देशद्रोही कह देंगे। नहीं, आप मुझे बताएंगे कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ? नहीं, आप बताएंगे कि पार्टी प्रवक्ता हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं विनय सिंह जी, एक मिनट सुन लीजिए। आपके नेता जब जाएंगे संभल
तो मैं आप अपनी कहेंगे बात कि उचित कदम है। अगर कांग्रेस मैं- का नेता जाए तो कहिए कि जरूरत क्या है, सदन में बैठो। इसी पे तो मैं चर्चा जब- हो रही थी। मैं जब आपको तो मैं बात का कौन सा जवाब दे प्रवक्ता रहा हो गया हूं, किस पार्टी का? आप प्रवक्ता ही है, ऐसे बहुत से राकेश लोग पोद्दार आजकल जी से पूछ प्रवक्ता हो लीजिए। गए, मजबूरी है आपकी। अरे आपके हमारी कैमरे- कोई आपके मजबूरी कैमरे नहीं में है, नहीं लेकिन देखा देश के है। साथ गद्दारी आपके करना कैमरे हमारे में नहीं रगों में देखा नहीं है। बसता है। किस तरीके से गोली चलाई जा इस रही थी, लोगों की मिट्टी हत्या के की जा रही लिए थी। कुर्बान होना ये हमारी रगों में बसता है। विनय सिंह मैंने जी नहीं देखा है। सुन लीजिए, कहने चाट की उकारता ताकत करता रखिए। तो प्रवक्ता बनता कहने की किसी ताकत पार्टी का। रखिए। बात सुन लीजिए खरी खरी। राकेश पोद्दार जी जवाब दीजिए इनका, विनय कुमार सिंह जी का। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय ने 28 दिसंबर तक जांच का आदेश दिया था। जब प्रशासन रात में गई थी 7 बजे, तो वहां पे अंधेरा था, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा। और मैं चोरों की तरह से गई, उसे नहीं मालूम है कि रात में सर्वे नहीं होता है। गंगा लौटाना चाहते थे आप, गंगा कराना चाहते थे आप। आज क्या दिखाना चाहते हैं लोकतंत्र में? यहाँ पे क्या कर रहा था? माननीय न्यायालय के जांच आदेश के बाद भी आप लोग वहां पे जाके नारे तकबीर अल्लाह अकबर सब कतल कर देंगे, कतल कर देंगे। ऐसी बातों पर नारा लगाने वाले लोग और आप लोकतंत्र पे कहते हैं आपके आपको राकेश पोद्दार जी, राकेश पोद्दार जी, विनय कुमार सिंह जी जो बात कह रहे हैं उसमें सेंस है। सेंस इसलिए है कि आपकी पुलिस प्रशासन व्यवस्था वहां नाकाम साबित हुई, इतना तो स्वीकार कर लीजिए आप राकेश पोद्दार जी। सुन जी, पुलिस प्रशासन की मैं एक बात कहना चाहता हूं। वहां पे जांच करने गए तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर सर कतल कर देंगे ऐसे नारे नहीं देखा है। पुलिस प्रशासन सर्वे वहाँ हो रहा है। अरे विनय सिंह जी, दोनों तरफ के वीडियो आए हैं, के नारे लगाने की क्या जरूरत दोनों थी? तरफ के वीडियो आए हैं। राकेश पोद्दार जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर आप पे आएंगे दोबारा। 28 दिसंबर तक का समय दिया हुआ था जांच के लिए। 28 दिसंबर तक माननीय न्यायालय ने जांच का आदेश दिया था, और कोई भी जांच एक बार में नहीं होती है। उन्होंने 4 दिन का समय दिया था। दोनों पक्ष के वकील, अरे सुनिए, दोनों पक्ष के वकील से नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्या होता है? पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर चलाई जाएगा। चलिए ठीक है, अब तंजीम अहमद जी को सुन लेते हैं। तंजीम अहमद जी, माननीय न्यायालय पे पत्थर चलाना संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है। जांच करने की कमेटी गई। विनय सिंह जी, राकेश पोद्दार जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। राकेश पोद्दार जी, आप प्लीज उनकी बात सुनिए। विनय कुमार सिंह जी, आप बोलिए 2 मिनट तक। जी बोले बोले। मैं ये पूछ रहा हूं कि राकेश पोद्दार जी कह रहे हैं प्रशासन उसी काम को कर रहा था जिसका आदेश न्यायपालिका ने दिया था। 28 दिसंबर तक उनको मौका था, उससे पहले उनको 2-3 बार जांच करनी थी, इसके लिए वो गए वहां। प्रशासन की विफलता एक स्तर पे यह मानना ही पड़ेगा हम सभी लोगों को कि वहां फोर्स ज्यादा डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी वो नहीं थी, जिसके कारण ही पत्थरबाजी की घटना शुरू हुई। विनय सिंह जी, मुद्दा 2 है। एक तो जो घटना हुई उस पर प्रशासन किसी तरीके से नियंत्रण अब पाया है, हालात तनावपूर्ण अभी भी हैं, इसीलिए वहां नेताओं को जाने पे रोक लगाई है स्थानीय प्रशासन ने। लेकिन सवाल अब दूसरा उठता है विनय सिंह जी कि अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जा रहे हैं संभल, तो इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का ऐतराज कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं दिखता आपको? नहीं, सुनिए, अब पहली बात तो जो सर्वे हुआ, पहले दिन जब सर्वे हुआ तो बताया इन्होंने कि रात हो गई थी, इसलिए हम सर्वे करने आए थे, रात हो गई थी। तो इनको पता था पहले से कि ये किस समय जा रहे हैं, रात में सर्वे नहीं होता। उसके बाद जब ये दोबारा आए तो दोबारा आकर के इन्हें कम से कम सारे पक्षों को लेकर के बातचीत करनी चाहिए थी। जिस तरह का बर्ताव वहां पर किया गया, माहौल क्रिएट किया गया, आपने कहा ना दोनों तरफ की वीडियो देखी गई है, तो वह क्या दर्शाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी सर्वे नहीं कराना चाहती थी? वो चाहती थी कि दंगा हो जाए किसी तरीके से, वो दंगा कराना चाहती थी। आज इनका हाल क्या है कि जितने भी मस्जिद हैं वह इन्होंने जो है महंगाई, विकास, नौकरी, इन सब चीजों को छोड़ करके, जनता की दिक्कतों को छोड़ करके मस्जिदों के नीचे से यह मंदिर खोजना शुरू किए हैं। अभी इनके भागवत जी ने क्या कहा था
कि यह चीजें बंद होनी चाहिए, इनके ही लोगों ने कहा था। लेकिन इनकी सत्ता जिस तरह से 2024 में आपने देखा है, जिस तरह से इनकी हार हुई है, ये छटपटाहट है कि उत्तर प्रदेश को जब जलाएंगे तभी हम आग ताप पाएंगे, तभी हमें उसकी जो है धमक दिखाई देगी। चलिए, तो ये ठीक है, आग लगाना चाहते हैं ना। चलिए ठीक है, लेकिन अभी जो चुनाव हुए थे 9 में से 7 सीटें अगर इनके पास जा रही हैं तो इसके निष्कर्ष कुछ और भी निकाले जा सकते हैं। ये आपने देखा नहीं क्या? विजय कौशिक जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी, राहुल गांधी जिस तरीके से संभल गए, उनको रोका गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव जी ने कहा कि उनको सदन में होना चाहिए, ना कि संभल जाने के लिए उनको होड़ मचानी चाहिए। इसे आप किस तरीके से देखते हैं विजय कौशिक जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी को कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उसे कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं करेगा। इस बात को तय करेगी कांग्रेस और खुद राहुल गांधी जी। पहली बात। दूसरी बात, क्या संभल में रहने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? और अगर इस देश के नागरिक हैं और वहाँ पर कोई दंगा फसाद होता है तो क्या राहुल गांधी जी उनका दुख दर्द पूछने के लिए नहीं जा सकते? तीसरी बात यह है कि सरकार और प्रशासन दावा कर रहा है वहाँ सब कुछ सामान्य है, नियंत्रण में है, तो फिर राहुल गांधी जी से कैसा खतरा है? विजय कौशिक जी, राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता बीजेपी मौजूद हैं। उन्होंने कहा प्रशासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे किसी भी पार्टी के नेता, उनको 10 तारीख तक आने से रोक लगाई गई है और यह कानून सम्मत है, इसका सम्मान करना चाहिए। लगाई है जी, ये जो रोक लगाई है ये लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश है। भाई, आप क्यों रोक लगा रहे हैं? क्यों नहीं विपक्ष के नेता लोग वहां जा सकते? यानी कि जो क्राइम आपने किया है आप उसके सबूत मिटाना चाहते हैं, इसलिए आप नहीं चाहते कि विपक्षी पार्टी का कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंचकर लोगों के दुख दर्द को जाने समझे। हो सकता है 10 तारीख तक आप उन सभी गवाहों को ही जान के खत्म कर दो कि जो इस मामले में कोई गवाह हो, जो सरकार की पोल खोलने में सक्षम हो, तो कुछ भी हो सकता है। जांच एजेंसियां तो विजय कौशिक जी काम कर ही रही हैं, उसमें नेताओं का क्या काम, इतना ही समझना अरे फिर वही बात भाई साहब, जिनके ऊपर आरोप है अगर वही लोग जांच करेंगे तो न्याय क्या खाक मिलेगा? बेहद अहम बात राकेश पोद्दार जी, जिनके ऊपर आरोप है अगर वही जांच करेंगे तो क्या इंसाफ खाक मिलेगा? विजय कौशिक जी कह रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, विजय कौशिक जी की मानसिकता की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। इनको पता नहीं है कि केंद्र सरकार ने एएसआई गठन की है, केंद्र सरकार के द्वारा जो गठन किया गया एएसआई वही है, वही जांच कर रही। पहला। उसके बाद एक कहते हैं कि वहां पे किस तरह तालिबानी की तरह के तहत जिन्होंने इन्होंने बोला, जब मुगल औरंगजेब और तालिबानी के तहत मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया तो उस टाइम तो आप लोग नहीं बोलते थे। चाहे आज अयोध्या में जो मंदिर बना तो बाबर ने भी तो मंदिर को तोड़ा था ना 300 साल पहले। अगर आज हम मंदिर बना रहे हैं, आज सनातन धर्म जाग चुका है, उठ चुका है, तो आपको तकलीफ क्यों होती है? और जब आप नारे तकबीर अल्लाह, कब जागेंगे बेरोजगारों के लिए? कब जागेंगे युवाओं की नौकरी के लिए? कब जागेंगे महंगाई के लिए? कब जागेंगे किसानों के लिए? कब जागेंगे महिलाओं के अधिकार के लिए? कब जागेंगे? गुलाम किया था, आप ही जैसे लोग हमारे देश में रहते हुए अंग्रेजों को साथ दिया था। आप अब कहते हैं बीएसएफ के अंग्रेजों के पेंशन खाने वाले आप लोग, आपकी विचारधारा अंग्रेजों से तनख्वाह लेकर के देश के साथ गद्दारी आप लोग करते थे। आप बताएंगे? सुनिए भाई, आप सिखाएंगे जो जिसकी विचारधारा अंग्रेजों से पेंशन लेती थी, अंग्रेजों से तनख्वाह लेती थी, अगर सुनने की देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। राकेश पोद्दार जी, आप अपनी बात कहिए। विजय कौशिक जी की आवाज, विजय कौशिक जी, आपकी बात पूरी हो गई, आपकी आवाज हम तक आ चुकी है, आप सुन लीजिए। अभी विनय सिंह जी के पास भी जाना है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तो आप देश को कहाँ पहुंचा रहे हैं? चाटुकर्ता वोट के बैंक के चक्कर में देश को कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं कर रहे, शर्म नहीं आ रहे? जम्मू कश्मीर। चलिए ठीक है राकेश पोद्दार जी, विनय सिंह जी को सुन लेते हैं। विनय सिंह जी, राकेश पोद्दार कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति की खातिर देश को कहाँ ले जा रहे हैं? विनय सिंह जी, अब इनके जैसे लोग ये सिखाएंगे जिनके विचारधारा के लोग अंग्रेजों से
पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के टुकड़े पे पलते थे, ऐसे लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे? ये लोग बताएंगे देशभक्ति क्या होती है? इनकी विचारधारा के लोग एक भी आजादी के लड़ाई में नहीं थे, ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे? चलिए राकेश पोद्दार आज जी जो 30 देश को- सेकंड में अपना जवाब पूरा करिए। देखिए प्रसून जी, जब मैं बोलता हूं तो दोनों को अब मिर्ची लग जाता है। पहले सुन लीजिए ना, कौन अंग्रेज के अरे पास आप झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी, आपकी बात में क्या मिर्ची लगेगा? सुन लीजिए, आप आप झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी स्क्रिप्टेड प्रवक्ता हैं। चलिए, संभल के नेताओं को अगर जनता के हालात जानने हैं तो इसमें किसी भी पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्थानीय हालात को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से वहां हालात बिगड़ सकते हैं। इस चर्चा में आप तीनों मेहमान जुड़े रहे, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।